यह जरूर है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता ये है कि परिवार और पार्टी एक रहे और हम चाहते हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहें। देखिए, जितनी हम दोनों की उम्र है ना, उस उम्र से ज़्यादा का अनुभव है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। बिल्कुल। और जोड़ तोड़ के राजनीति में पूरे देश में उनका कोई मुकाबला नहीं है। अभी सिर्फ अगर अभी देखें तो योगी सरकार का कहना है वर्तमान में कि भाई हम लोगों की सरकार आने के बाद हमने बेरोजगारी के दर को नीचे कर दिया है, काफ़ी रोज़गार हमने दे दिया, कई करोड़ों को रोज़गार दे दिया। कल भी उनका युवा महासम्मेलन था, उसमें भी यही बात की चर्चा हुई कि ये रोज़गार देने में, भय मुक्त बनाने में हमारा ही साथ है। तो क्या लगता है? जय हिंद। आप इस समय देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रमुख महासचिव अभिषेक सिंह आशु जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, कैसे हैं आप? ठीक है, धन्यवाद, आप आए, आपका स्वागत हमारे कार्यालय में। जी अभिषेक जी, जैसे अभी अगर हम लोग देखें 2022 विधानसभा का चुनाव है और बात करें तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव जी, उनका सबसे ज़्यादा जिक्र है और कहीं ना कहीं ये बात उठने में आ रही है कि अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ जिसका होगा उसी की सरकार बनेगी। ये कहाँ तक सच है? सही है, जनता का आशीर्वाद हमारे नेता के साथ है, जनता की अपेक्षा हमारी पार्टी से है, जन समर्थन हमारे साथ है और हम ताकतवर हैं, इसलिए हमारी पूछ है और हमारी चर्चा है। तो क्या लगता है कि 2022 में आप लोग भी कुछ नया उत्तर प्रदेश को दिखाएंगे? 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी जहां होंगे, सरकार वहीं बनेगी। ये बिल्कुल आप श्योरिटी के साथ कह रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आप इतनी श्योरिटी के साथ कह रहे हैं? क्योंकि लगातार अगर एक देखें, आप ही नहीं, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, सब इतने कॉन्फिडेंस होकर कहते हैं। ऐसा क्या मतलब, ये इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों में कैसे है? देखिए, जितनी हम दोनों की उम्र है ना, उस उम्र से ज़्यादा का अनुभव है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। बिल्कुल। और जोड़ तोड़ के राजनीति में पूरे देश में उनका कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में सारे विपक्षी दलों को एक करके कई बार सरकारों को जड़ खोदने का काम उन्होंने किया है। सरकार बनाना और बिगाड़ना दोनों का बड़ा अनुभव है। और हमारा चुनाव निशान भी है चाबी। तो जिसके पास होगी चाबी, उसी वही ताला उसी से खुलेगा। तो उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ है। अच्छा। तो अब दूसरा एक जो शायद मुझे लगता है कि ज़रूरी सवाल है, उसके बाद फिर हम व्यक्तिगत आप पर भी आएंगे, आपके बारे में भी लेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चित सवाल इस समय है कि अक्टूबर की, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 11 अक्टूबर 2021 तक का अल्टीमेटम दे दिया गया। ये मीडिया के समक्ष आया कि जो शिवपाल यादव जी हैं उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया कि भाई अगर समाजवादी पार्टी में विलय होना है या समाजवादी पार्टी में समर्थन देके करना है, जो भी करना है, जो भी डिसीजन है, या 22 का चुनाव साथ लड़ेंगे। तो क्या सच में 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है? और क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे या ये स्वतंत्र निर्णय होगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। अल्टीमेटम जैसा शब्द तो राजनीति में अप्रासंगिक है, लेकिन यह जरूर है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता ये है कि परिवार और पार्टी एक रहे और हम चाहते हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहें। और यह भी सही है कि हम लोग समाजवादी पार्टी से ही निकले हुए लोग हैं और हम समाजवादी पार्टी से बिना शर्त विलय, बिना शर्त समझौता करने को तैयार थे और यह हमारी तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया, पहल भी करी गई। अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है, तो अब मजबूरी है, चुनाव नज़दीक है तो हमें तो कोई न कोई फैसला लेना होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि 10 अक्टूबर तक हम इंतज़ार करेंगे और फिर 12 को हमारी रथ यात्रा मथुरा से शुरू है। तो बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेकर के कृष्ण के धरती से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी और यह समय बताएगा कि कौन छोटा दल है, कौन बड़ा दल है और किसके हाथ में सत्ता की चाबी है। तो ये इसका मतलब है। और 12 तारीख से आप लोग की रथ यात्रा भी निकलनी है। अच्छा, सब लोग अगर देख रहे हैं तो इस बार अयोध्या की तरफ कूच कर रहे हैं, आप लोग मथुरा से कूच कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? देखिए, राजनीति के सभी दलों के आदर्श अगर कोई है तो कृष्ण भगवान ही हैं। बिल्कुल। आप देखिए ना, महाभारत भी हुई तो वो भी उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। तो राजनीति के तो माना जाए तो आदि देव और राजनीतिक लोगों के तो कृष्ण भगवान ही हैं। और गीता जो उन्होंने संदेश दिया, जो उपदेश दिया, वह राजनीतिक लोगों के लिए भी बड़ी ही धार्मिक पुस्तक है। और जो उनके विचार थे, जो गीता के उपदेश थे, वो उपदेश उस समय तो थे ही प्रासंगिक, आज के दौर में, आज के राजनीति में, आज भी समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं। इसलिए
हमारे आराध्य तो कृष्ण भगवान हैं। प्रेरणा लेते हुए हम लोग अपने राजनीतिक दल और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, तो अभिषेक जी ये बताइए, जैसे आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय हैं और लखनऊ से आपका हमेशा नाता रहा है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चाहे प्रधानमंत्री जी हों पूर्व, और अगर और भी कई सारे बड़े बड़े सर्वोच्च पद पर अगर रहे हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र नेता होते हैं वही जाते हैं। आप भी एक पूर्व छात्र नेता हैं, तो आपका भी भविष्य उज्जवल तो है ही, ये तो पता है ही। लेकिन भविष्य के साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के झंडे को देख रहे हैं, और क्या लगता है कि आगे क्या भविष्य आपने एक सोचा है? लखनऊ और लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों बहुत बड़े मन मिजाज का है, और लखनऊ ने और लखनऊ विश्वविद्यालय ने बहुत कुछ दिया है हमें। नाम दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, पहचान दिया, और भी बहुत कुछ दिया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। यह बड़े मिजाज का शहर है, बड़े दिल का शहर है, और हमें गर्व है कि हम लखनऊ और लखनऊ विश्वविद्यालय में हमें रहने का और यहाँ से पाने का अवसर मिला है। और हम इसके लिए लखनऊ के मूल निवासियों का हम आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने दिल में और अपने शहर में हमें जगह दी। ये सही बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग राजनीति में, प्रदेश और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं, और हमें उम्मीद भी है कि हम अपना कार्य और अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो चाहे जहाँ भी जाएंगे, ये कहावत है ना कि जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। तो हम लोग जहाँ भी रहेंगे तो निश्चित रूप से जो शिक्षा और जो संस्कार लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए हैं, उसको लेकर के जो सिद्धांत हमने सीखे हैं, जो कार्य हमने किए हैं, तो वो तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। और जब हमारा भूतकाल अच्छा है, वर्तमान अच्छा है, तो निश्चित रूप से भविष्य भी अच्छा होगा। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है, यह वसूलों और सिद्धांतों पर बनी हुई पार्टी है, और हमारे नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी का बड़ा राजनीतिक अनुभव है, बड़ा त्याग और बड़ा संघर्ष है। तो उनके विचार, उनके व्यक्तिगत जीवन, उनका त्याग और संघर्ष हमारे लिए प्रेरणादायी है, और हमारा नेता शानदार है, हमारी पार्टी शानदार है, और उनके नेतृत्व में हम प्रदेश में एक शानदार सरकार का गठन करेंगे, ऐसी उम्मीद लेकर के हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। देखिए, ये बात में तो कोई दोहराया नहीं है, कोई नकार नहीं सकता कि शिवपाल यादव एक उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा चेहरा है। और उत्तर प्रदेश में कहा ही जाता है भाई, संघर्ष के हमेशा से साथी भी रहे हैं, और संघर्ष का एक बड़ा नाम भी रहा है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो निगाहें टिकी हुई हैं वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पर ही टिकी हुई हैं। और अगर ये कहें तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अपनी सरकार बने, लेकिन कहीं ना कहीं इस समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की दोस्ती पर ही उनकी नज़र भी है। फिलहाल मैं आपसे एक अंतिम सवाल भी करना चाहूँगा, इसके बाद हो सकता है एक सवाल और हो जाए, लेकिन फिलहाल अंतिम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए, कोई भी सरकार बनती है या कोई भी सरकार जब आती है या बनने वाली होती है, सब सरकार कुछ ना कुछ एक अपना पोर्टफोलियो बनाता है, या अपना जनता को लुभाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताती है कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम महिला पर काम करेंगे, महिला अपराध पर काम करेंगे, या हमारी सरकार आएगी तो हम भाई बेरोज़गारी पर काम करेंगे, या कोई कहता है कि भाई बिजली यूनिट फ्री दे देंगे। तो आपका क्या कहना, किस मेन उद्देश्य और किस मेन लक्ष्य को लेते हुए आप चाहते हैं कि जो जनता है वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े और 2022 में आपको बहुमत से बनाए विजय? हमारा सबसे मूल है कि दवा और पढ़ाई दोनों मुफ्त होनी चाहिए, दवाई और पढ़ाई दोनों मुफ्त होनी चाहिए। और इस विषय को लेकर के हमारे पूर्वधा हमारे समाजवादियों ने बहुत ही संघर्ष किया, जेल भी गए, यातनाएं भी झेले हैं। तो दवाई सबको मुफ्त हो, पढ़ाई सबकी मुफ्त हो, एक समान शिक्षा प्रणाली हो, और सबके हाथ में रोज़गार हो, और रोज़गार ना हो तो बेरोज़गारी का दाम हो। ये महत्वपूर्ण सवाल है। हम लोग भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगर नहीं कर पाए, रोज़गार नहीं दे पाए, तो बेरोज़गारी का भत्ता दें। ये हमारा मूल पार्टी का उद्देश्य है, सिद्धांत है, जिसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जाने वाले हैं। ये सिर्फ अगर अभी देखें तो योगी सरकार का कहना है वर्तमान में कि भाई हम लोगों की सरकार आने के बाद हमने बेरोज़गारी के दर को नीचे कर दिया है, काफ़ी रोज़गार हमने दे दिया, कई करोड़ों को रोज़गार दे दिया। कल भी उनका युवा महासम्मेलन था, उसमें भी यही बात की चर्चा हुई कि ये रोज़गार देने में, भय मुक्त बनाने में हमारा ही साथ है। तो क्या लगता है वर्तमान सरकार में है, जैसे कानपुर की घटना हुई, कई सारी ऐसी घटनाएं, पूर्व में लखनऊ में एरिया सेल्स मैनेजर के साथ ऐसा हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं लगता आपको कि कहीं पुलिस को ज़्यादा ढील देने का ये परिणाम है? अब आप देखिए, अपराध कह रहे हैं कम हुआ है, अपराधी कम हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि पहले तो राजनीति का अपराधीकरण हुआ करता था सरकारों में, लेकिन पहली ऐसी सरकार है जिसमें पुलिस का अपराधीकरण हो रहा है। अपराधियों का सारा काम तो पुलिस करने लगी है,
तो अब तो वही अपराधी हो गई है, पुलिस ही अपराधी हो गई है, और सारा अपराध तो पुलिस कर रही है। आपके सामने है सारी चीज़ें, चाहे फेक इनकाउंटर से लेकर के पुलिस मार रही है, पैसे वसूल रही है। तो जो अपराधी काम क्या करते थे दूसरी सरकारों में, वह काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की पुलिस कर रही है। और जो आपने दूसरा सवाल करा कि नौकरियों का, तो नौकरियां केवल भाषणों में मिल रही है, अखबारों में मिल रही है, ज़मीन पे कहीं नहीं मिल रही है। आप 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर करके आए थे, आप देख लीजिए 4.5 साल हो गए सरकार के। जो कुछ थोड़ी बहुत नौकरियां निकाले भी थे, वो आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज उनको नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं। तो दोनों मुद्दों पे सरकार फेल रही है। अंतिम क्लोज़र के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को टीवी न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? आप हमारी मदद करिए। हम जब आएंगे तो दवा और पढ़ाई मुफ्त करेंगे, हम बेरोजगारों को काम देंगे, नहीं दे पाएंगे तो उसका दाम देंगे, हम सबको आवाज़ देंगे, भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। यह वादा लेकर के हम आपके बीच आ रहे हैं। हमें आपके आशीर्वाद की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो जैसे आपने देखा, इस समय हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद थे, और ये बिल्कुल साफ बात है कि उत्तर प्रदेश में जो चाबी है वही ताले की चाबी है, और चाबी सिंबल जो है वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का है। और इसमें कोई भी नकार नहीं सकता कि शिवपाल यादव पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके बगैर सरकार बनाना, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई नई बदलाव हो, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन अब फ़िलहाल क्या होता है उसके लिए आप देखते रहिएगा टीवी न्यूज़। फ़िलहाल मैं अलविदा लेता हूँ। आज मैं मोहित, कैमरामैन जसवीर सिंह के साथ, टीवी न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।